नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, एक बार फिर से मैं अनुराग के घर पे मौजूद हूँ। अनुराग के पिता मेरे साथ हैं और जिस खबर का खुलासा हम करने जा रहे हैं, जिस खबर को आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आप भी एक बार फिर से समझ जाएंगे कि आखिर जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं लालता, उसके परिवार के लोग, यहाँ तक कि जो लालता की पत्नी है इंद्रावती, वो कितनी शातिर है और किस तरह से उसने जो आपत्ति लगाई है, उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, जो उसने आपत्ति लगाई है। अगर इसकी हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पे ही उसने जो दर्ज किया है, उसने लिखा है कि लेखपाल ने जो है ये जो वहाँ पे नोटिस चस्पा की गई, वो जो है रंजिशवश और दबाव में जो है नोटिस लगाई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लेखपाल की उनसे क्या रंजिश थी और लेखपाल के ऊपर दबाव किसने बनाया, जो लेखपाल ने वहाँ पे आनन फानन में नोटिस लगा दी, और इसके पहले लेखपाल ने नोटिस क्यों नहीं लगाई थी। तो कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें इंद्रावती देवी की, जो लालता की पत्नी है, तो उन्होंने साफ तौर पर एक उसमें आपत्ति ये भी लगाई है कि शासन प्रशासन ने अपनी छवि बचाने के लिए आनन फानन में ये नोटिस चस्पा कर दी। इस बात पे आप अगर गौर देंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ये जो हत्यारे हैं, ये प्रशासन को भी साफ तौर पे इस तरह चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ इनकी महिलाएं भी जो है चैलेंज कर रही हैं साफ तौर पे, क्योंकि ये मानती हैं, उनका कहना है कि एक मामले में हमारे परिवार के लोगों को जो है आरोपी बनाया गया और आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। एक मामले में आप समझिए, एक मामला, एक ऐसा मामला जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो है सुर्खियों में बना हुआ है। दीपावली के ठीक एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को, वो मनहूस दिन, जिस दिन सुबह सुबह ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 वर्षीय अनुराग यादव की सर कलम करके निर्मम हत्या कर दी जाती। पूरे गांव वाले ने इस घटना को देखा, यहाँ तक कि आनन फानन में डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली और लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, जेल में है। लेकिन लालता की पत्नी लिखती है कि एक आरोप के मामले में जो है हमें दोषी बनाया गया है, दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके परिवार के लोगों ने इस तरह का कोई जघन्य अपराध किया है। उसके परिवार ने एक परिवार को उजाड़ दिया है, एक माता पिता के जो है बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। इंद्रावती इस बात को समझने को तैयार नहीं है और साफ तौर पर वो चैलेंज करती नजर आ रही है कि शासन प्रशासन ने ये नोटिस जो है आनन फानन में अपनी छवि को बचाने के लिए, मतलब ये जो क्राइम होता है जौनपुर में 30 अक्टूबर को, दीपावली के एक दिन पहले, उसमें जो शासन प्रशासन की छवि खराब होती है, उस छवि को सुधारने के लिए शासन प्रशासन ने इंद्रावती के मकान पे नोटिस लगा दी। अब आप भी समझ सकते हैं, क्या वाकई में शासन प्रशासन अपनी छवि को सुधारना चाहता था या शासन प्रशासन ऐसे अपराधी के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए नोटिस चस्पा किया था। कई सवाल खड़े होते हैं और इसी मामले को लेकर के 4 महीने से तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है और शासन प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जबकि इंद्रावती साफ तौर पर शासन प्रशासन को ही चैलेंज करती नजर आ रही है। चाचा, ये नकल कापी है जो आप लेकर के आए हैं जी, आपत्ति उन्होंने लगाई है इंद्रावती ने जी। इसमें साफ तौर पर एक तो कहती हैं कि लेखपाल ने रंजिशवश जो है ये नोटिस चस्पा कर दी। अच्छा भैया, आप बताइए, रंजिश मुझसे थी कि लेखपाल से? रंजिश तो मुझसे थी ना। आपने मेरा बेटा मार दिया और इतने लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने देखा है, और आप बोल रहे हो कि रंजिश के बस लेखपाल ने। अच्छा, लेखपाल साहब क्या जानते थे कि आप सर कलम करोगे? लेखपाल साहब निलंबित भी हो गए और आज इल्ज़ाम भी झेल रहे हैं। और कोई ज़माना ये भी था कि वही लेखपाल साहब आते थे तो बोलते थे पहले तुम्हारा मकान गिरा देंगे, हम उसका नहीं कुछ करेंगे। मतलब आपको ऐसे कहते थे? हाँ, मुझे कहते थे। और अब वही लेखपाल साहब दोषी हो गए। हम तो साहब के अलावा कुछ कहे नहीं किसी को, और नियम कानून पे, व्यवस्था पे मैं भरोसा रखता हूँ, और ये लोग खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ये लोग किस तरह के आदमी हैं। जब बिल्कुल देखिए, चाचा ने जिस तरह से बताया कि लेखपाल को भी उसने अब दोषी बना दिया है पूरे गांव के ऊपर, तो जो उसने मुकदमा कर ही रखा था, गांव वालों को दोषी तो बनाता ही था। अब इस कांड के बाद उसने लेखपाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि लेखपाल ने रंजिशवश जो है ये नोटिस चस्पा कर दी। जी, मतलब जो लेखपाल पहले आपको आते थे, कहते थे कि आप खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, हाँ, उनको भी वो कटघरे में खड़ा कर दिया। जी जी, बिल्कुल। ये दुस्साहस देखिए, दुस्साहस, इन लोगों का दुस्साहस देखिए कि राजकुमार पकड़े जाते हैं, पुलिस प्रशासन पकड़ता है और असलहे के साथ तो कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, ये जबरदस्ती की गई। वो दुस्साहस देखिए। उसके बाद लालता की पत्नी कितनी शातिर हैं कि ये कहती हैं कि वो लेखपाल, वही लेखपाल जो इनके पक्ष में बात करते थे, वही लेखपाल के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। और अब आज मैं क्या बोलूं, मेरा तो सब कुछ छीन ही गया है, सब कुछ खत्म हो गया। आज वही लेखपाल कटघरे में वो खड़ी कर रही हैं, तो जाएं वहां जवाब दें। अच्छा, उन्होंने एक ये भी मामला दर्शाया है कि जो है शासन प्रशासन ने अपनी छवि को बचाने के लिए जो है ये नोटिस चस्पा की है।
अच्छा ऐसे देखते हैं भैया भैया एक चीज़ आप बताइए कि शासन प्रशासन से आपकी क्या दुश्मनी है? आपने इतने सारे झूठे मुकदमे लाद रखे हैं और शासन प्रशासन का ही सहयोग लेके आपने इतना परेशान मुझे किया और आज वही शासन प्रशासन दोषी हो गया। मैं तो कुछ कहता नहीं, क्या कहूँगा? मैं तो किसी को दोषी नहीं मानता, अपने मुकद्दर को अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ। लेकिन आप जिसके सहारे से इतने दिन तक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए और उसके बाद आपको और चाहिए था, आज वही सब दोषी हो गए। कितना विरोधाभास है, आप बताइए। तो साफ तौर पे ये समझा जा सकता है इससे कि न सिर्फ उस घर के पुरुष बल्कि महिलाएं भी देखिए किस कदर जो है इतने दुस्साहसी हैं भैया कि मतलब शासन प्रशासन को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उस छवि को। भैया मैं बता दूं ना, ये पूरा का पूरा परिवार ही अपराधी है। ये पूरे लोग जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिए हैं और जिस तरह से इस समय इल्जाम लगा रहे हैं, जिनके सहारे को लेके आप इतना बड़ा कदम उठाए हो, आज उनको दोषी ठहरा दे रहे हो। आप किसके हो? किसी के नहीं हो। मेरे साथ मेरी थाली में खाते थे यार, मेरे नहीं हुए। एक कुत्ता है, रोटी डाल दो। लालता को कुत्ते से भी ज्यादा बदतमीज हरामखोर मैं समझूंगा। आता था, मुंह से बहुत कुछ निकलता है लेकिन कंट्रोल कर लेता हूं। आता था कोयलरी से तो बोलता था मेरे घर पे ढंग से खाना नहीं बना है चाचा, आपके घर पे तड़का लग रहा है, क्या बना है? मैं बुला लेता था। उसका भाई राजकुमार मेरे साथ में टहलता था, आता था, खाता था, और मेरे ही बच्चे को मार दिया इतनी बड़ी प्लान करके। तो शासन प्रशासन क्या होंगे? शासन प्रशासन उनका क्या लगता है? इससे पहले तक तो वही शासन प्रशासन तुम्हारा साथ दे रहा था। आज तुम इल्जाम लगा रही हो और औरत हो के इल्जाम लगा रही है। आप सोच लो कि उस घर के पुरुष किस तरह के होंगे। अच्छा, इसमें एक जानकारी आपसे हम ये भी लेना चाहेंगे। उसने एक आपत्ति में ये भी लगाया था कि यहाँ पे उसकी पुरानी बकरी थी और उसको गिरा करके उसने ये जो है मकान का निर्माण किया। 90 वर्षों पुराना जो मामला चला, तो क्या यहाँ पे कोई पुरानी बकरी थी उसकी? भैया कुछ नहीं था। ये जो आप खड़ंजा लगा देखते हैं ना, इसके इस पार उसका कुछ नहीं था, सब मेरा था। और मेरा 50 साल पुराना पेड़ काट के बेच दिया। कम से कम 12 से 15 हज़ार ईंटें थी, हम लोगों की बाउंड्री वाल थी, सब कुछ उखाड़ के इसने निकाल लिया, अपने घर में लगवा लिया। और बोल रही है 30 साल पहले मैं आई हूँ। अच्छा 30 साल पहले आई हो, तुम्हारा 38 साल 40 साल का बेटा कैसे पैदा हो गया? क्या बेटा लेके आई थी? दूसरा बेटा जिसने सर कलम किया है वो बेटा 32-33 साल का है। तो क्या दोनों बेटों को तुम दूसरे का लेके आई थी? इस चीज़ का जवाब उनसे पूछ लो। अगर दे दे जवाब तो गुलामी लिख दूंगा, मुकदमा उठा लूंगा। कहाँ मीडिया के सामने आ रही है? वो तो देखिए उस दिन न्यायालय में पहुंची हुई थी, तहसीलदार कोर्ट में। उसके बाद जैसे मीडिया वाले पहुंचे वहां से वो फरार हो गई। तो फरार क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनको झूठ बोलना है। उनको न्यायालय में सबूत पेश करना है। देखिए क्या सबूत पेश करती हैं। मैं तो 10 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है, उनके अधिवक्ता ने कहा है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि भैया आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, आपका पेशा है, आप करिए। लेकिन उन्होंने मौका मांग लिया कि मैं कुछ और साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। तो प्रस्तुत करिए, लालता की पत्नी साबित करें कि हम 30 साल पहले इसी घर में आए थे और उनकी उम्र 60 साल के ऊपर है। और आपको बता दूं, लालता रिटायर्ड होने के बाद 2 साल नौकरी किए हैं। अच्छा, उसका भी साक्ष्य मैं ढूंढ रहा हूं, मैं वो भी निकाल के दूंगा आप लोगों को। 60 साल के बाद फिर 2 साल नौकरी किए हैं और फर्जी साक्ष्य बना के नौकरी किए हैं। तो लालता 60 साल के हो गए तो उनकी पत्नी 30 साल की। पहले के जमाने में 14-15 साल में शादी होती थी यार। और ये 30 साल पहले आई थी, मतलब 60 साल की हो गई हो। 30 साल पहले आई थी मतलब 30 साल तक तुम कुंवारी बैठी थी। क्या लगता है क्या ऐसा साक्ष्य 10 तारीख को लोग दे पाएंगे और कितनी उम्मीदें आपको है इस 10 तारीख को लेकर के? भैया क्योंकि कुछ नहीं, भैया कुछ नहीं, ये मामले को टालने का एक जरिया है कि इसको हटा दो, 1-2 तारीख और पड़ जाए तो पड़वा लो यार, ले लो सब कुछ। मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मेरा बचा क्या है? आओ सब कुछ ले लो। जितने पैसे आज खर्च कर रहे हो वही पैसा मुझे दिए होते तो मैं कह के खेत में घर बनवा के अपने बच्चों के साथ खुश रहता, तुम भी खुश रहते। अच्छा, राजेश जो है उसे जमानत मिल गई है, बाहर आ गया है, तो
एक डर सा महसूस हो रहा है। क्या जी, लगता है वो बिल्कुल, क्या कर सकता है बाहर से आके, केस में देखिए कितनी पैरवी कर सकता है? भैया, इतनी बड़ी साजिश रचने वाला जब बाहर आया है तो वो कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। और शासन प्रशासन से मैं निवेदन ही करता हूँ और आज भी कहता हूँ कि आप लोग जागते तब हो जब कुछ हो जाता है। उससे पहले आपके यहाँ कोई गरीब फरियाद लेके जाता है तो आप लोग सुनते नहीं हो। यही राजा राम द्विवेदी जी थे, बोल रहे थे तुम लोग अहिर हो। क्या अहिर होना गुनाह है? आप भी ब्राह्मण हो तो क्या अहिर होना गुनाह है? आप कहते थे कि खून मांगती है जमीन। हरिश्चंद्र प्रसाद भी कहते थे कि जमीन खून मांग रही है। तो हमारे बच्चे की बलि तो आपने दिलवा ही दिया। शासन प्रशासन जागता कब है? आज हमको सुरक्षा मिली हुई है, इससे पहले अगर मिली होती, और जिस समय हमने वीडियो दिखाया था उसका बच्चा जब असलहा लेके तमंचा लेके दौड़ रहा था, मार रहा था, तो उस समय अगर आप लोगों ने छानबीन की होती तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता, मेरा बेटा मेरे साथ में रहता। बात करते हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये चाचा हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल हम नहीं कर सकते, लेकिन जो आज जो कुछ मुद्दे थे बस यही हैं कि जिस तरह से इंद्रावती ने जो आपत्ति लगाई और जिस तरह से उसने न सिर्फ लेखपाल को बल्कि जो है शासन प्रशासन को भी जो है कटघरे में खड़ा करने का काम किया इस आपत्ति के जरिए, कि शासन प्रशासन अपनी छवि जो उसकी धूमिल हो रही थी इस घटना के बाद, उस पर जो है आनन फानन में शासन प्रशासन द्वारा ये नोटिस जो है चस्पा की गई है। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर जिस तरह से इंद्रावती ने ये आरोप लगाए कि एक मामले में, विपक्षी के एक मामले में जो है दोषी बनाया गया और दोष सिद्ध नहीं हुआ है, और जिस मामले में दोषी बनाया गया है आखिर वो घटना किसने की? क्या वह घटना अपने आप हो गई थी? पूरा गांव जानता है कि हत्यारा रमेश है और किस तरह से लोगों ने उस दिन जो है अनुराग की गला काट करके निर्मम हत्या की, सबने देखा। लेकिन इंद्रावती इस बात को आज भी मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये मामला 4 महीने से जो है तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है। अब 10 तारीख लगी हुई और 10 तारीख को परिवार को उम्मीद है कि शायद जख्मों पे कुछ मरहम मिले और इस घर को गिराने का आदेश हो।